वैसे तो हमारे भारत देश का 5000 साल पुराना जो इतिहास रहा है वो काला अतीत रहा है। जातिवाद और भेदभाव के कारण हमें कई जगह शर्म से सिर झुकाना भी पड़ा है। मुझे लगता है आज आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे दलित समाज को न्याय नहीं मिला। ये बात एक अलग है कि ऊंची जाति में से कुछ लोग हरिराम जी सोलंकी जैसे लोग आगे आए और उन्होंने समरसता का पूरा प्रयास करा, किंतु वे भी असफल रहे। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। आज आज़ादी के 73 साल बाद भी दलित समाज को जलने के लिए स्थान नहीं मिला। यहाँ तक कि प्रशासन भी उपस्थित था, तहसीलदार भी उपस्थित थे, फिर भी हमारी दलित महिला को, दलित के शव को जलने के लिए सवर्णों ने, ऊंची जाति के लोगों ने जगह नहीं दी। मैं अपने हृदय से बहुत सम्मान करता था इस वर्ग का, इस समाज का, कि कहीं ना कहीं ये हमें अपना समझता है। किंतु आज मेरे देखने में आया कि जब जीते जी मरने के बाद मुर्दे से इतना भेदभाव कर रहे हैं, तो जीते जी हमारे लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है। हम 7 घंटे से अधिक समय तक शव को लेकर धरने पर बैठे रहे। बाकी पूरे गांव में, चटवाड़ा का पूरे गांव में रहने वाले ऊंची जाति में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने हमें समझाइश देकर हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाया हो या हमारे विचारों से सहमत हुए। आज भी हम उनके लिए दलित हैं, आज भी हम उनके लिए अछूत हैं, आज भी हम उनके लिए गुलाम हैं। और एक बात बता दूं मित्रों, आज ये चटवाड़ा से हम अपमानित होके आए। शासन ने आपातकालीन टेंट की व्यवस्था करी, टेंट से ये लगाए और आपातकालीन चद्दर लगाकर यहाँ पर जंगल में हम जो है दाह संस्कार कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि नहीं है और ये समरसता का प्रतीक भी नहीं है और ये हिंदू धर्म की शान भी नहीं है। ये धर्म के ऊपर धिक्कार किया है हमारे लोगों ने। ये धर्म को बेइज्जत किया है तो हमारे लोगों ने। हमारे कौन लोग? जो हमारे धर्म के ठेकेदार बनते हैं, और वे ठेकेदार जो अपने आप को कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज हमारे को शर्म महसूस हो रही है। मेरी समाज को मैं मुंह नहीं दिखा सकता कि मैं मेरे व्यक्ति की लाश को दाह संस्कार सम्मान पूर्वक नहीं करा पाया। बहुत दुखद है, अशोभनीय है, किंतु चिंता का विषय है। और 10 रुपए की राशि लोगों से हम किस प्रकार लड़ेंगे? ऐसे लोगों के विचारों से कैसे लड़ेंगे हम कि हजारों लोगों की बस्ती में एक भी बुद्धिमान नहीं था जिसने दलित के शव को सम्मान दिया हो। हजारों लोगों की बस्ती थी ऊंची जात की, जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया जिसने हमारे दलित के शव को हाथ लगा के बोला हो कि मनोज परमार, दलित समाज के साथ हम भी खड़े। सिर्फ हरिराम सोलंकी ने प्रयास करे, किंतु उनके भी प्रयासों को असफल करार दे दिया गया गांव के लोगों के द्वारा। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद समय था और आज हमको जंगल में जलाना पड़ा। प्रशासन ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी। प्रशासन ने भी हमारे को जातिवाद के भागों में बांट दिया और एक शमशान वहाँ पर है जहाँ पर हम जलने के लिए ललायित थे, हमारे लोग, हमारे पूर्वज, और आज हमको जंगल में जलना पड़ रहा है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही धिक्कार की बात है मेरे लिए भी और मेरी समाज के लिए भी। आज मैं गर्व से नहीं, शर्म से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। फिर से कह रहा हूँ मैं मीडिया के सामने, आज मैं गर्व से नहीं कहता, शर्म से कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मेरा इस समाज में, इस धर्म में जन्म हुआ है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि इस कुंठित मानसिकता, दूषित मानसिकता जैसे धर्म में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है आलोचना के, निंदा के। का नाम? मनोज परमार। काम करते रहे, हमारे ऊपर ये सारी पॉलिसी लाते रहे, उसी तरह मोदी जी भी अपना कैंपेन करते रहे और उसी दौर में 5 हवाई अड्डों को बेच दिया और ये हमारा एजुकेशन बेच रहा है। ऐसे दौर में जब इलेक्शन हो रहा है तो इन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। ये जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, हमें जो नेशनल एंटी नेशनल का डिबेट सिखा रहे हैं, हमें नेशनल बनने की बात बता रहे हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि हमारे जैसा लोग, हर एक इंसान हर एक घर में होता है, जो जेएनयू आने का सपना देखता है, जो पढ़ने का सपना देखता है, एक अच्छे भारत बनाने का सपना देखता है। उनको ये बताना चाहेंगे कि मोदी जी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तब मुमकिन है।
शिक्षा है तब समानता है, शिक्षा है तब सम्मान है, शिक्षा है तब विकास है। ये सारी चीजें उनको समझानी पड़ेंगी। आपको लग रहा है कि बिना एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि नौकरी पकौड़े तलना, आपके लिए साइबर सेल में काम करना ये नौकरी है, तो हम नहीं मानते इसको नौकरी। नौकरी वही होती है जो ऐसा प्रोडक्शन हमें कराए ताकि इस देश को आगे लेके जाए, ना कि हिंदू मुसलमान में लड़ाए। गलत गलत वीडियो डाल के आप दंगे करवा लीजिए पूरे देश में, लेकिन ये देश आपको एक्सपोज करेगा, बोलेगा कि आप ये जो फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनल एनिमी तब से किए जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं और हम ये बताना भी चाहते हैं कि इस देश का अगर इंटरनल एनिमी कोई है तो ये आरएसएस के लोग हैं। और ये आज से नहीं, स्वतंत्रता के टाइम से है। ये लोग, जब हमारे देश में लोग मर रहे थे, अपने जान दे रहे थे आजादी के लिए, तब ये सावरकर का फोटो इधर लगा है। ये लोग ही ब्रिटिशर्स को लेटर लिख रहे थे कि हमें माफी दे दीजिए, और अभी ये बोल रहे हैं कि मृत्युंजय जीतेगा या फिर मृत्यु जीतेगा या सावरकर। जब माफीनामा दोगे तो जीतेगा, माफीनामा दोगे, देश बेचोगे तो कौन जीतेगा? सावरकर जीतेगा। अगर इनकी चलती तो ब्रिटिशर के गुलाम होते हम, अभी भी हम गुलाम होते अगर इनकी चलती। और इसीलिए फिर से एक बार ये दौर आ गया है कि एक ऐसे लोग हैं जो फिर से हमें गुलाम करना चाहते हैं, जो देश को बेचना चाहते हैं अलग अलग तरीकों से। हवाई अड्डे बेच दिया, लाल किला तक बेच दिया, लाल किला। और इसीलिए जब सब कुछ बेचने की बात चल रही है तो हमें बताना पड़ेगा कि हम भगत सिंह के जनरेशन से, जो हंगर स्ट्राइक भी किया, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, लेकिन अपनी लड़ाई चलाता रहा। ये बोलता रहा कि अगर इंडिया होगा तो एक ऐसा इंडिया होगा जिसमें सबको समानता होगी, सब शिक्षा ले सकता है, सब हेल्थ ले सकता है, और इस तरह के भारत की सपना हम देखते हैं। और इसीलिए आज हम जनरेशन पे एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके इस मुद्दे को आगे लेके जाए और इनको बोले कि आप चाहते हैं एंटी नेशनल नेशनल का डिबेट करना, हम इन सारी चीजों पे डिबेट करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हमारी नौकरी कहाँ है, आप बताइए, हमारा एजुकेशन कहाँ है, आपने कितने हॉस्पिटल्स खोले हैं, कितने नए यूनिवर्सिटीज खोले, ये सारी चीजें आप बताइए, वरना आपको ये देश का जनता उखाड़ फेंकेगा। ये हम उनको बताना चाहते हैं। और इसी के साथ ये बोलते हुए यहाँ पे इस वाइस चांसलर का पुतला हम दहन करेंगे, उसको जलाएंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है इस कैंपस में उस सोच को। और उसके साथ साथ इस जो आंदोलन को, यहाँ से जो आग जलेगी, उसको हम आगे लेके जाएंगे। ये इंश्योर करेंगे कि पूरे देश में ये बात होनी चाहिए कि क्या चल रहा है जेएनयू में, कैसे एक तरफ आप ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं और कैसे दूसरी तरफ लोगों का एक्सक्लूजन कर रहे हैं, किस तरह से सीट नहीं आ रही है एमफिल पीएचडी में, लोगों को रिसर्च करने ही नहीं देना है। एक सेंटर है एक्सक्लूजन का, उसमें एसटी का सीट नहीं है। इससे बड़ा एक्सक्लूजन क्या होगा? आप डेप्रीवेशन पॉइंट्स, जिसके लिए जेएनयू जाना जाता है, वहां पे डेप्रीवेशन पॉइंट्स खत्म कर रहे हैं। बीए लैटरल एंट्री, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश में पूछते हैं, जो नहीं आ पाते हैं वो बीए सेकेंड ईयर में देते हैं, उनको वो बंद कर रहे हैं। और तब कर रहे हैं जब पूरा एसएल बोल रहा है कि हमें बीए लैटरल एंट्री का एग्जाम चाहिए। ऐसे दौर में जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एनिमी है उसको अब उखाड़ फेंकना है हमें। ब्राह्मण होशियार नहीं है, हमारा अज्ञान ही ब्राह्मण की ताकत है। ब्राह्मण होशियार वगैरह नहीं है, हम ही लोग अज्ञानी है जो उनको होशियार कहते हैं। ब्राह्मण होशियार नहीं, इसका एक जवाब, एक सबूत आपको देना चाहूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा डीएससी की है, डॉक्टर ऑफ साइंस, और वो परीक्षा भारत के केवल 2 लोगों ने पास की है, 2 आज तक के इतिहास में, और वो दोनों अछूत है, एक भी ब्राह्मण नहीं है। किस आधार पर कहे ब्राह्मण होशियार है? मालूम है पहले व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, और दूसरे व्यक्ति का डॉक्टर KR नारायणन। ये दोनों पास किए थे डीएससी। और ये डीएससी की विशेषता है, इसका 8 साल का अभ्यासक्रम होता है,
बाबा साहब को समय नहीं था और पैसा भी नहीं था। ये 8 साल का अभ्यासक्रम बाबा साहब ने 2 साल 3 महीने में पूरा करके पास किया। दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं है सब। मतलब हम ही लोग ब्राह्मणों को होशियार कहते, होशियार वगैरह नहीं, चालाक है, षड्यंत्रकारी है, बदमाश है, नौटंकी वाले है, होशियार नहीं है। होशियारी का मतलब अलग होता है। बाबा साहब भी होशियार थे, हमारा कल्याण किया। ब्राह्मण होशियार थे, चालाक थे, हमारा सत्यानाश किया। पारकपुर गांव में एक हमारा अंबेडकर पार्क है और अंबेडकर पार्क में कुछ दमोंगों ने उसको अंबेडकर पार्क के जो तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद में हमारे भैया के सर फाड़ दिए हैं और हम थाने में आए हैं। ये थाने का बोर्ड है, ये थाने का बोर्ड है। सीओ तलक जो है लठ बजा रहे हैं, सीओ तलक थाने के वहाँ के दमंग पैसे भर भर के हम सारे दलित लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। गांव में जाके पुलिस हम पे पिटवा रहे हैं। थाने में आए तो थाने से मार मार के बड़ा बजा के मार रहे हैं, खूब लट्ठन से मार रहे हैं, पूरी दुनिया से मार रहे हैं। हम दलितों को मेरे साले मार देंगे, चीट देंगे, फाड़ देंगे। देख लो सीओ तलक यहाँ का गिराटन न बढ़ेगा। सीओ लठ बजा रहा, हमारी बहन बेटी पे लठ बजा रहा है। हमारा भाई अंदर जाके फाड़ रहे हैं, वहाँ जाके यहाँ जाकर वीडियो बना लो। सीओ गिराटन न बड़ा सूरजपुर का सीओ क्रांत प्लाजा मुबारकपुर में दलितों पे पार्क के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लट्ठन से सरन से कुल्हाड़ी से तलवार से सर फाड़ रहे हैं वो। उन्होंने पहले ब्राह्मणों ने वोट के बारे में